मन की बात दे 100 एपीसोड। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ नरेंद्र मोदी बने तो उस तो बाद उन्होंने शुरुआत की मन की बात प्रोग्राम की, जिसके 100 एपीसोड हुण पूरे हो चुके हैं, जिसनूं सिर्फ पूरे देश ने नहीं 100वें एपीसोड नूं खास तौर पर बल्कि विदेश तक लाइव देखा गया। देखो एक खास रिपोर्ट। जलंधर, मोगा, चंडीगढ़, श्रीनगर, हरियाणा ते पंचकूला इत्थों तक कि यूएन ते दुनिया के सब तो उच्चे पुल ते भी मन की बात के 100 एपीसोड का लाइव टेलीकास्ट वेख्या गया। अक्टूबर 2014 विजयादशमी वड्डे हाल दे विच प्रोजेक्टर लगा के मन की बात नूं वड्डे लीडरां ते आम लोकां ने सुनिया। 3 अक्टूबर 2014 नूं पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत की थी, जिस दे 100 एपीसोड 30 अप्रैल 2023 दिन एतवार नूं पूरे हुए। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। अक्टूबर 2014 में विजयदशमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले मन की बात का प्रसारण हुआ था। 14 मिनट का था, फिर 19 मिनट का हुआ, फिर 24 मिनट तक पहुंचा और 30 मिनट का ये प्रसारण आज 100वां प्रसारण, यानी कि 3 एपिसोड के बाद ही ये लग गया था कि देश पूरा इंतजार करता है नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुनने का, क्योंकि 140 करोड़ के भारतीयों की मन की बात है। सीएम मनोहर लाल दा तां ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ कि 100 एपीसोड ਦੀ व्यूअरशिप 100 करोड़ लोगों की रही है। समझता हूँ विश्व रिकॉर्ड है। 100 एपिसोड में एक सर्वे के अनुसार अभी तक देश की जनता ने सारे व्यूअर्स को अगर उनका मिला लिया जाए तो व्यूअरशिप जो है 100 करोड़ के लगभग। प्रधानमंत्री जी का ये 100वां एपीसोड मन की बात का असी अज दिल्ली दियां सिंह सभावां ने, प्रबंधक साहिबाना ने, गुरुद्वारा कमेटियां दे प्रधान साहिबाना ने मिलकर असी ये पंजाबी बागचे प्रोग्राम नूं देखिया। इस प्रोग्राम ने देश नूं एक नवी ऊर्जा और मन की बात प्रोग्राम ना तो अंदाजा लगता है कि पीएम दे दिल दी गल जो लोकां दे नाल सांझी होवे। हालांकि शुरुआत दे विच बिल्कुल नवा कंसैप्ट सी ते विशेष प्रोग्राम अजिहा पहला कदे नहीं सी कीता गया। हालांकि प्रोग्राम दे ऑर्गेनाइजर ने भी ये दस्सिया है कि आखिर आकाशवाणी ते ही क्यों मन की बात का प्रसारण करने दी पीएम नरेंद्र मोदी ने सोची। तरह की वार्ता और इतने महत्वपूर्ण प्रसारण की शुरुआत उन्होंने क्यों की? क्योंकि टेलीविजन भी है और तमाम माध्यम में उनके पास कोई कमी थोड़ी ना है। तो उन्होंने एक बार मन की बात में इस बात का जिक्र किया था कि जब वो संगठन का काम करते थे और हिमाचल में दौरे पर थे उस समय, तो एक जगह वो लोग गाड़ी रोक के चाय पीने के लिए एक मोड़ पे रुके, तो वहां एक गुमटी थी, छोटी सी अकेली एक गुमटी। तो वहां दुकान में गए तो उन्होंने उनसे चाय के लिए कहा, तो दुकानदार जो छोटे से गांव के बड़े साधारण से इंसान थे, उन्होंने उनको पहले कहा कि ये पहले लड्डू खाइए आप लोग। ये तो उन्होंने कहा लड्डू क्यों, किस बात की खुशी में, घर में कुछ अच्छा कोई खुशखबरी है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, जो परमाणु परीक्षण था वो सफल रहा है भारत का, पोखरण वाला। जी। और उनको मोदी जी को और साथ के लोगों को हैरानी हुई कि यहाँ इस सुदूरवर्ती इलाके में ये व्यक्ति बैठा है, अपनी दुकान चला रहा है, चाय बना रहा है और ये सब बेच रहा है, उसको पोखरण के सफलता का ये समाचार कैसे उस तक पहुंचा? और ये उसी दिन की बात थी। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम? तो उन्होंने बताया कि मैंने तो आकाशवाणी पे समाचार में सुना, मैं सुनता रहता हूँ, रेडियो दिखा। तो प्रधानमंत्री जी को ये लगा, और भी कई ऐसे अवसर आए, लेकिन वो उल्लेख उन्होंने किया मन की बात में। सो मन की बात की खासियत है कि खास प्रोग्राम च आम लोकां दियां खास उपलब्धियां बारे चर्चा हुंदी है, जो होरनां लई मार्गदर्शक है। डेस्क तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ खूब चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ प्रोग्राम मन की बात ਦੀ 100ਵੀਂ ਕੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। साल 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਜੋ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਜ਼ਾਰਤ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੰਭਿਆ ਨਰਿੰਦਰ दामोदर दास मोदी ने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वजारत मिलन तो बाद भी एक सवाल सब तो अहम सी कि सियासत तो ਵੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਕੜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਾ ਮੋਤੀ ਪਿਰੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। कि मैं 9 लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे खुद सफाई करते हुए अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। आप भी इसमें जुड़िए, आप सफाई कीजिए, आपके 9 जिन लोगों को आप आह्वान करना चाहते हैं उनको कीजिए, वे भी सफाई करें। आपके साथी मित्रों को कहिए, बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे, धीरे धीरे पूरे देश में ये माहौल बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूं इस काम को आप आगे बढ़ाएं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगर आगे बढ़ना है तो 125 करोड़ देशवासियों को करना पड़ेगा। हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा। और मैं सच बताता हूं, हम विश्व में अजोड़ लोग हैं। आप जानते हैं हमारे ही वैज्ञानिकों ने कम से कम खर्च में मार्स पहुंचने का सफल प्रयोग सफलतापूर्वक पार कर दिया। हमारी ताकत में कमी नहीं है, सिर्फ हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ 100ਵੀਂ ਕੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, 25ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਤਾਂ 50ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 75ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 100ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਸ਼ੋ मन की बात। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व।
मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। देखिए, जो आकाशवाणी की हमारी टीम है जो रिकॉर्डिंग करती है मन की बात की और उसके बाद उसको तैयार करती है, इस प्रक्रिया में कॉन्टिन्यूअस 24 घंटे नहीं बल्कि लगभग 48 घंटे का समय लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रिकॉर्डिंग के बाद उसकी फिनिशिंग, उसमें अगर कुछ हटाना निकालना, क्योंकि समय की एक सीमा होती है, तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें की जाती हैं। नॉर्मली जो हमने देखा है, प्रधानमंत्री जी की कोशिश ये रहती है कि रविवार को जाना है, अगर आखिरी रविवार को, तो उसके 2 दिन पहले यानी शुक्रवार की शाम तक रिकॉर्डिंग हो जाए। कई बार उनकी व्यस्तताएं रहती हैं तो थोड़ा और पहले या और बाद में शनिवार को भी हो सकता है। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨੇ 100 ਐਪੀਸੋਡ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 100 ਐਪੀਸੋਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 100 ਐਪੀਸੋਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ 100ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है। ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 100ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਡਾਟਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर
कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विथ डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ऐसे ही बिड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयाज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे अब वो 1 साल में ही हो जाता है। ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया।